सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हो गई है 30 तारीख और बोर्ड के एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में बाकी हैं कुल मिला के 8-9 दिन। और आपको प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। सो पहली चीज जो हमें देखनी है वो है कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इनपुट का वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। इनपुट का वैलिडेशन में हमें क्या क्या चीजें होती हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरर मैसेज हैं जो नॉर्मली हमें डिस्प्ले करने हैं अगर सैंपल इनपुट जो है वैलिड नहीं है। तो उसमें सबसे पहले चीज आती है कि आप अगर नंबर बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके नंबर की एक वैलिडिटी देते हैं कि वो एक रेंज में होने चाहिए। उस रेंज में अगर आपका नंबर नहीं है तो आपको प्रोग्राम को मैसेज के साथ टर्मिनेट करना है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, एरे के क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मली दे गिव द साइज ऑफ द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ये पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। या डेट की वैलिडिटी होती है, डेट डी डी एम एफ वाई वाई फॉर्मेट में आपने इनपुट की है वो एक वैलिड डेट है कि नहीं है। सेंटेंस अगर आपने इनपुट कराया है तो सेंटेंस में नॉर्मली देते हैं कि शुड स्टॉप विद द क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप। वो अगर प्रॉपरली यूजर ने इनपुट किया है या नहीं किया है। या सेंटेंस के सिवा पैराग्राफ का इनपुट दिया गया है तो सेंटेंस तो पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए और हर सेंटेंस किस चीज से एंड हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन में इनपुट वैलिडेशन रहता है। तो वो कैसे चेक करना है, सबसे पहला स्टेप है और वो भी एक आउटपुट का एक हिस्सा रहता है कि ये वैलिड इनपुट का अगर दिया गया है तो क्या आउटपुट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट वैलिडेशन चेक्स। सो लेट्स डू दैट। सो देखिए हमें क्या करना है, इनपुट वैलिडेशन चेक्स. So these are the error message which will come normally when the wrong input is given by the user. The first one is checking a invalid input range. In the question you will be given the input contains two positive integer m and n, where m is less than 3000 and n is less than 3000, and also m is less than n. It means what कि in case m और n की वैल्यू 3000 से ज्यादा है या m की वैल्यू n से बड़ी है तो हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। हमें प्रोग्राम में क्या चेक करना है, इफ m इज ग्रेटर देन 3000 और n is greater than 3000 or m is greater than n. In that case we do have to display this message that the number which is entered is out of range or invalid range, and system.exit function we will apply so that program will terminate. In case the input is invalid, we don't have to proceed with the process. The second kind of validity check which you may be asked is invalid matrix size. The question will be saying declare a matrix A of order m by n, where m is the number of rows and n is the number of columns here, and such that both m and n must not be greater than 2 or less than 10. So from the question we can understand that the size of the matrix should be between 2 to 10. In case it is less than 2 or more than 10, we don't have to proceed. So after taking the input of m and n, we'll check number of rows. In case it is less than 3 or more than 10, or number of column is less than 3 or number of column is more than 10, we don't have to proceed. These are very simple validation check which we will take care of, and in that case we'll display appropriate message and terminate the program. The third kind of check which will be asked is checking the validity of the date. So to check the validity of the date, we will make a function because there are so many things which we have to do. तो हम एक function बनाएंगे, उस function के through हम check करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक function भी बना रखा है। Let's see that. So let's see, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, validity check करने के लिए date की एक function बना रखा है which is taking two parameters dd mm and yy. So first thing which you have done is हमने एक array ले रखी है जिसके इंडेक्स नंबर 0 पे 31 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 28 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 31 है. सो दिस एरे इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ. तो इंडेक्स नंबर 0 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 1 फेब को रिप्रेजेंट कर रहा है.
फिर ईयर को चेक किया गया है। लीप ईयर के लिए, लीप ईयर क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 400, तो वो लीप ईयर होगा। दिस कंडीशन इज देयर, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाई 400 देन इट इज अ लीप ईयर। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो 100 से डिविजिबल नहीं है और 4 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर कहलाता है। इसमें क्या है कि 4 से डिविजिबल होना है तो वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। इफ द ईयर इज डिविजिबल बाई 400 तो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, तो वो लीप ईयर होता है। और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 400। इन दैट केस हमने जो मंथ है फेब, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द इंडेक्स नंबर 1, तो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को 29 कर दिया है, तो इंडेक्स नंबर 1 फरवरी में कितने दिन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने एक एरे ले ली। अब इसके बाद हमने सबसे पहला चेक क्या लगाया कि मंथ 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए। इन केस दिस मंथ इज लेस देन 1 और मोर देन 12 दैट वी हैव टर्मिनेटेड द प्रोग्राम। सो दिस इज द कंडीशन where we have checked the month, and with the appropriate message we have terminated with the system.exit function. Now the next thing which is to be checked is uh, dd date. So dd is between 0 to 31 or 0 to 30 or 0 to 29, 8 or 29. So this upper range is decided by the array. So this array is m, index number 0. So when the m is 1, this is representing January. So when we are writing minus 1, so for the January 1 minus 1 will be 0, for Feb 2 minus 1 will be 1. So this way it will pick up the correct index number from the array. तो यहाँ पे dd की वैल्यू 0 से कम है यानी 1 से ऑनवर्ड है तो ठीक है, या जो टॉप रेंज आपने एरे में स्टोर कर रही उससे ज्यादा है तो ये इनवैलिड डेट है। फॉर एग्जांपल आप 29 डाल दें और मंथ नंबर 1 डालें और वो लीप ईयर नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगी। लीप ईयर में हाँ 29 इज ग्रेटर देन 28 आएगा, ठीक है। लीप ईयर है नहीं है अगर, तो यहाँ 29 है और यहाँ एरे में 28 रहेगा, इट विल टर्मिनेट दिस function and terminate the program because this system.exit function is there, so it will terminate this program. And the year is normally taken in YY format. 4 digits are there. So if any number which is not of 4 digit, less than 4 digit or more than 4 digits, so हमें terminate कर देना। तो this condition is placed. This is checking the number is less than 4 digits and this is checking number is more than 4 digits. In that case also, this year is an invalid year, program is terminated. Now next validation. Next validation is checking a sentence terminator. In the question it is given to input a sentence which is terminated by either full stop, exclamation or question mark sign. So what we have to do, we have to take the input and then extract the last character and check the character is these characters or something else. तो हम लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमने कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन करने का फंक्शन होता है कैर एट, कैरेट फंक्शन लगाया, लास्ट कैरेक्टर इज एट द इंडेक्स नंबर लेंथ -1, तो हमने str.length फंक्शन -1 से लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताया, तो ch में आपका जो भी लास्ट कैरेक्टर है वो स्टोर हो जाएगा। नाउ विल चेक दिस कैरेक्टर with index of function. In the index of function, what we have given, I have given full stop, exclamation and question mark. These 3 character I have stored in this string. Index of function क्या करता है, सर्च करता है given character को, ch को in this string. So if this character, अगर ये character जो है ch इस string में कहीं मिला तो रिटर्न वैल्यू होगी 0, 1 या 2, और अगर नहीं मिला तो वैल्यू होगी -1। तो अगर रिटर्न वैल्यू -1 हो जाती है, इसका मतलब जो भी कैरेक्टर हमने लास्ट एक्सट्रैक्ट किया है वो इनमें से नहीं है, वो कुछ और है, तो प्रोग्राम आपका इनवैलिड इनपुट का मैसेज के साथ टर्मिनेट हो जाएगा।
Now the next thing is checking number of sentences in a paragraph. The question is saying to input a sentence that consists of a paragraph terminated by full stop, exclamation or question mark. Assume that there can be maximum of 5 sentences in the paragraph. If the question is saying your program should work on maximum of 5 sentences, then we need to check. So there, so this thing we can check with this set of statement. There are two methods which I am going to discuss. So there is a string taken, hope to see you soon, full stop, hello, explanation, how are you, question mark. There are 3 sentences. So how it will work? We will use two predefined classes. दो predefined classes यूज करेंगे, string tokenizer या split function का यूज, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. तो पहला तरीका यूज किया string tokenizer. This is a predefined class. String tokenizer is a predefined class. St we have created the object, and in the parameter list we have given this text comma in the डबल कोट्स पे हमने क्या दिया, वो करेक्टर जो एज अ टर्मिनेटर यूज होने वाले हैं. एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप. If there is more than one character, we have to put comma also in the syntax. By default वो है, अगर हमें स्पेस के बेस पे ब्रेक करना होता है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं. डबल कोट्स में जो हमने दिए हुए हैं कैरेक्टर्स, उसको देने की जरूरत नहीं है. तो स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बना लिया. अब हम इस पे स्ट्रिंग टोकनाइजर के फंक्शन यूज कर सकते हैं. स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास जो है, इसके बारे में जानने के लिए डिटेल में देयर इज अ वीडियो व्हिच यू कैन सी. आई विल ऐड इन द आई बॉक्स. सो नाउ काउंट टोकन्स. पहला फंक्शन इसमें काउंट टोकन्स है. काउंट टोकन क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टोकनाइजर जो भी सेंटेंस है इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, तो इट विल रिटर्न नंबर ऑफ टोकन्स इन दिस ऑब्जेक्ट st. So for example, in this sentence txt, there are 3 sentences, so the value of n will be 3. So this condition will not satisfy. But in case the value of n is more than 5, it means there is a more than 5 sentences. So we have to display this message and terminate the program. Another method. The another method is we will create an array A and use split function. Split function क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन दिस गिवन डेलीमीटर्स और स्टोर कर देता है एरे में. तो यहाँ पे डेलीमीटर की लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी जा रही है. तो आपने डेलीमीटर में दे दिया है एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. इस तरह से ये सेंटेंस है जो एरे में स्टोर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जो भी सेंटेंस था हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पहला सेंटेंस पहले इंडेक्स नंबर 0 पे, दूसरा सेंटेंस इंडेक्स नंबर 1 पे, तीसरा सेंटेंस इंडेक्स नंबर 2 पे, इस तरह से स्टोर हो जाएंगे. तो एरे की अगर हम लेंथ निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस थे. इन केस द लेंथ इज more than 5, it means according to the question there are more than 5 sentences, so we will not proceed, display this message and terminate the program. So these are the few input validation checks which you will do in your practical exam and you must do whenever you are making a program. So thank you very much for watching this.